जैसे कृति पहुंची उनके सर के फादर की डेथ हो गई। हाँ, छुट्टी होकर दे दी है। हाँ, सर के फादर अभी भी एक्सपायर हुए थोड़ी देर पहले। ठीक है, आ जाओ। हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे और कैपिटल मार्केट दो तरह का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। लेकिन कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर हम पैसा फाइनेंस करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंसिंग यहाँ पे होती है। बेसिकली हम इसके टाइप्स अभी तक आए नहीं थे, हम इसके अभी तक क्या पढ़ रहे थे? फीचर्स या फंक्शंस जो भी हम कह रहे थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बताओगे मेरे को जल्दी से? सबसे पहला फीचर क्या था? ओके, पढ़ो तो जरा, क्या है इसके अंदर? ओके, और बस इतना लिखवाया था? हाँ, और हाँ, इसमें क्या लिखवाया था? बस पॉइंट एक ही लिखवाया था। चलो लिखो फटाफट जल्दी से। हाँ, इसी में आगे लिखो। पहला क्या लिखा है आपने? फर्स्ट पॉइंट। तीसरा पॉइंट कैपिटल फॉर्मेशन डी इज इन लॉन्ग टर्म, इसमें कुछ नहीं लिखवाया। उसका अगला कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसी के बारे में लिखना था। अरे सुनो मेरी बात, अगर किसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर याद है तो याद है कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। याद है वहां पे पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कैपिटल फॉर्मेशन जो होती है ना, जिससे वाकई कोई इकोनॉमी ग्रो करती है, वो मालूम है कहाँ पे होती है? वो होती है कैपिटल मार्केट के अंदर, जहां पे कैपिटल इन्फॉर्मेशन होती है। वहां जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, वो बेसिकली होती है वर्किंग कैपिटल के लिए, आय चलाए खर्चे के लिए। लेकिन सही मायने में इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट, वो पैसा पता कौन से पैसे से होती है? उस पैसे से जो कैपिटल मार्केट में आता है। क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म और मिड टर्म फाइनेंसिंग होती है और कंपनी उसी पैसे को इन्वेस्ट करती है जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो। कंपनी उसी पैसे को इन्वेस्ट करती है जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो। इस बात को याद रखना। इसीलिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा कहां पे होती है? वो कैपिटल फॉर्मेशन होती है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो लिख लो आप फटाफट एक लाइन। अरे सुनो, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर, है ना। जब हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यूज करते हैं मनी मार्केट से, तो शॉर्ट टर्म का पैसा जो हम लेते हैं, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या छोटा छोटा क्रेडिटर्स या छोटा शॉर्ट टर्म लोन, इसको हम लेते हैं वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब खर्चे चलाने के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी जब पैसा इकट्ठा करती है तो कंपनी लेती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जैसे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सब लॉन्ग टर्म फाइनेंस है ना, लंबे टाइम के लिए, है ना। तो फिर उसी पैसे को कंपनी क्या करती है? इन्वेस्ट करती है टू बाय असेट्स। ये जो छोटे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पैसा इकट्ठा होता है, उसको इन्वेस्ट नहीं किया जाता, वो तो आय चलाने के लिए होता है, खर्चा चलाने के लिए। अब मेरी बात समझ रहे हो? हम जब पैसा इकट्ठा करती है, कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, दो तरह से इकट्ठा करती है, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस में थोड़ा पैसा होता है, मतलब 6 महीने से लेकर साल तक, एक साल में कंपनी को वापस करना होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, वो 1 साल से लेके 5 साल, 5 साल से लेके 10 साल, 10 से लेके 15 साल। आई बात समझ? दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो जो कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस से पैसा इकट्ठा करती है, उसी पैसे को इन्वेस्ट करती है। क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। किसमें इन्वेस्ट करती है? फिक्स एसेट्स के अंदर। और इन्वेस्टमेंट से ही क्या होती है? कैपिटल फॉर्मेशन। किसी कंट्री की ग्रोथ कैसे होती है? इकोनॉमिक ग्रो कैसे करेगी? इकोनॉमिक ग्रो कैसे करेगी? व्हेन यू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन द मशीन्स। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी इकोनॉमिक ग्रो करेगी। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? When you invest more in the machines। और मशीन में पैसा कब इन्वेस्ट किया जाएगा? When you get the money from capital market। क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंस में पैसा मिलता है लंबे टाइम के लिए, और उसी पैसे को इन्वेस्ट करके क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट की जाती है। आई बात समझ में थोड़ी सी है? चलो लिखो, फिर समझ में आ जाएगी। द एक्टिविटीज ऑफ कैपिटल मार्केट, या इसी में द एक्टिविटीज ऑफ कैपिटल मार्केट determine the rate of capital formation
in an economy. The rate of capital formation In an economy. Capital market offers attractive opportunities to those who have surplus funds so that they invest more and more in capital market. सही मायने में कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कैपिटल मार्केट के थ्रू ही होती है और कैपिटल फॉर्मेशन से ही कोई इकोनॉमी ग्रो करती है। ये वर्किंग कैपिटल से इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। वर्किंग कैपिटल डज नॉट जनरेट इनकम, वर्किंग कैपिटल डज नॉट जनरेट प्रोडक्शन, वर्किंग कैपिटल इज जस्ट टू कीप डूइंग द ऑपरेशंस। वो ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए होती है वर्किंग कैपिटल। बेसिकली जो दूसरी कैपिटल होती है, कौन सी, लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है, उसी को इन्वेस्ट करके हम जनरेट करते हैं क्या, मोर इनकम। और मोर इनकम का मतलब ग्रोइंग ऑफ इकोनॉमी। और वो कहां से संभव है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल मार्केट। इस बात को पॉइंट को लेके चलेंगे, ठीक है जी। आ जाओ आगे है नेक्स्ट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। अगला पॉइंट सर, ये फीचर्स में पहला वो लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स था, फिर उसके बाद सेकंड डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, थर्ड ये डिटरमिनेंट वाला था, फिर फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ फीचर, दैट इज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। लिखो द कैपिटल मार्केट, लिखो द कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स, द कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली। वो क्यों नहीं आई शिवानी? सर सोई देख तो कैसे पढ़ते हैं उसके, देखना है। The capital market operates freely, but under the guidance of government rules. But under the guidance of government rules and policies. For example, stock exchange. For example, stock exchange work under the regulations of SEBI. Yeah, stock exchange works under the regulations of SEBI. SEBI का मतलब पता नहीं क्या है? Security Exchange Board of India, which is a government body. Which is a government body. ठीक है जी। मतलब कैपिटल मार्केट जो है वो फ्रीली काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर रहते हुए। उनको रूल्स मानने होते हैं, वो गवर्नमेंट रूल्स नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज भी किसके अंडर काम करता है, अंडर सेबी। और सेबी क्या है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। आगे बात समझ, सिंपल। एक और लिखो, लास्ट लिखो, लास्ट फीचर, यूटिलाइजेस या यूटिलाइज कर लो, यूटिलाइजेस, UTILISES, यूटिलाइजेस इंटरमीडिएट्स,
इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट से क्या बनेगा, इंटरमीडिएट्स, INTERMEDIARIES, इंटरमीडिएटरी। क्या बोलेंगे इसको, इंटरमीडिएटरी, बस ऐसे ही बोलेंगे, मतलब ब्रोकर्स, ब्रोकर्स कह सकते हो आप। दीज आर द ब्रोकर्स, इंटरमीडिएटरीज है ना, दीज आर द बेसिकली ब्रोकर्स। और अगर कैपिटल मार्केट ना हो ना, इन लोगों को कोई और काम नहीं आता, ये इनका यूज वहां किया जाता है। तो लिखो कैपिटल मार्केट मेक्स कैपिटल मार्केट मेक यूज ऑफ different intermediaries such as brokers, comma, underwriters, comma, commission agents, depositors, etc. These intermediaries work as working organ of capital market and working organ of capital market. Working organs of capital market, and they are very important for capital market. ये जो है ये काम करते हैं एज अ वर्किंग ऑर्गन ऑफ कैपिटल मार्केट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैपिटल मार्केट। अब सुनो इसका मतलब क्या, हिंदी में समझ लो, लैंग्वेज एक थोड़ी सी उसमें वो है। सुनो, ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, मतलब क्या होते हैं इंटरमीडिएट्स, ये होते हैं बिचौलिए, हाँ, इन्हें मिडिल मैन कहते हैं, ठीक है। और ये बिचौलिए कई तरह के होते हैं। ये बिचौलिए ब्रोकर भी होते हैं, बैंक भी एक बिचौलिया है, मालूम है आपको, इवन बैंक भी एक बिचौलिया है। अगर बैंक जहां कहीं से भी आप सिक्योरिटीज बाय कर सकते हो, वो उसके लिए क्या हो गया, मिडिल मैन हो गया। अगर आप बैंक में जाते हो, किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो और स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाते डायरेक्ट, कहां जाते हो, बैंक के अंदर, तो बैंक क्या हो गया, बीच में बिचौलिया, मिडिल मैन हो गया। उसने आपको हेल्प की क्या बेचने में, सिक्योरिटीज बेचने में, और थोड़ा सा कमीशन चार्ज, फ्री में नहीं करेगा, कुछ पैसे चार्ज करेगा, ठीक है जी। अब देखो यहां जगह जगह खोल के बैठे हैं बाजार के अंदर, ब्रोकर्स, स्टॉकिस्ट, डिपोजिटर्स, ये सब है। आप कभी निकले नहीं मार्केट में ढूंढने के लिए, आप ढूंढोगे ना जब शेयर्स बाय करने के लिए जाओगे या डिवेंचर्स बाय करने के लिए जाओगे, आप कभी मार्केट जाके पता करना, आई वांट टू बाय द शेयर्स, मुझे कहां जाना है, तो फिर आपको लोग बताएंगे यहाँ चले जाओ, इस गली में जाके यहाँ बैठा ब्रोकर, उससे शेयर्स बाय कर लो। तो इन सबका यूज जो है ना, इन सबका यूज कब हुआ, बिकॉज ऑफ कैपिटल मार्केट। सोचो अगर मार्केट में शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड जैसी कोई चीज ना होती तो क्या इनका कोई काम होता, इनका काम ही ना होता। ये भी इसका एक फीचर है कि बिकॉज ऑफ कैपिटल मार्केट वी आर यूजिंग देयर सर्विसेज। अगर कैपिटल मार्केट ही ना होती तो इन सबका कोई काम ही नहीं था। अगर हम देखें, एक स्टॉकिस्ट हुआ या एक ब्रोकर हुआ जो कि शेयर्स में डील करता है, अगर मार्केट में शेयर्स ही ना बिकते तो क्या वो ब्रोकर होता, नहीं होता। ये इसका पॉइंट का मतलब है, ठीक है। तो हमने 5 फंक्शन पढ़े या 5 फीचर पढ़े, कितने पढ़े, 5 या 6, 5, बस खत्म हो गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखो अ गुड कैपिटल मार्केट, लिखो अ गुड कैपिटल मार्केट या आइडियल कैपिटल मार्केट is ideal capital market is one आगे पॉइंट में आ जाओ, A where finance is available at reasonable cost, where finance is available at reasonable cost। एक अच्छे कैपिटल मार्केट में क्या क्या है हम वो लिख रहे हैं, where finance is available at reasonable cost।
नंबर 2 बी में आ जाओ, विच फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, विच फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पॉइंट नंबर 2 सर कंक्लूजन में कैसे? या कंक्लूजन में बेटे जो कुछ भी उसमें लिखा है वही नीचे आ रहा है। तीसरा, वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, कॉमा ट्रांसपेरेंट and competitive, where market operations are free, transparent and competitive. चौथा, where information is provided, where sufficient information is provided to investors. यह इन्फॉर्मेशन लिखोगे तभी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। वेयर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, बस ये इसकी क्या है, खूबी होनी चाहिए। एक अच्छे कैपिटल मार्केट में ऐसी बातें होनी चाहिए जिसके अंदर पैसा अवेलेबल हो, जिसके अंदर रिजनेबल कॉस्ट पे पैसा मिल जाए, जो फैसिलिटेट करे इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो मार्केट ऑपरेट करे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, और जहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए इन्वेस्टर को। ये है इसकी खूबियां। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ। आगे बढ़ो, लिखो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट है। क्या सर ये? टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, बीचों बीच लिख लो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, और उसके दो में बांट दो, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब सुनो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है, अगर हिंदी में समझे एक लाइन के अंदर, जहां पहली बार कोई कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू करती है, या डिबेंचर इशू करती है, या बॉन्ड इशू करती है। यानी कहें, शॉर्ट के अंदर कहें, जहां कंपनी पहली बार लाइफ के अंदर सिक्योरिटीज इशू करती है। सुनो, जब हम इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं तो कंपनी के पास पैसा आता है, लेकिन वो शेयर एक के पास नहीं टिकते। शेयर क्या है? इट्स अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। कोई भी शेयर्स को बेच सकता है। शेयर्स को 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, जितनी बार चाहे उतनी बार बेच सकते हो आप। शेयर्स को ट्रांसफर करने में कोई मनाही नहीं होती। ठीक है जी। अब जब शेयर्स का लेन देन चलता है, कोई बेचता है, कोई खरीदता है, कोई आगे बेचता है, कोई आगे खरीदता है, उसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहां पे लेन देन हो रहा है, पैसा जनरेट नहीं हो रहा। पैसा तो ऑलरेडी जनरेट हो चुका। अब तो लोग कंपनियों के शेयर्स को बेच रहे हैं। अगर रेट बढ़ गया तो किसी ने बेच दिया, रेट गिर गया फिर किसी ने बेच दिया, किसी ने खरीद लिया। वहां ट्रेडिंग हो रही है, पैसे की हो रही है। वहां ट्रेडिंग होती है, शेयर्स बिक रहे हैं, शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। लेकिन पहली बार जो कंपनी शेयर इशू करती है ना मार्केट के अंदर, तो वो प्राइमरी मार्केट में करती है। कहां पे करती है? प्राइमरी मार्केट के अंदर, फर्स्ट टाइम। जैसे आपने अभी मान लो कंपनी स्टार्ट की और पहली बार आप मार्केट में शेयर इशू करने वाले हो, या आपकी कंपनी 5 साल से चल रही है, लेकिन अब आपको सेबी ने ऑथराइज कर दिया कि जाओ और जाके मार्केट से पैसा इकट्ठा कर लो। तो फर्स्ट टाइम जब आप मार्केट में शेयर इशू करोगे तो कौन सी मार्केट में करोगे? है तो कैपिटल मार्केट का ही पार्ट, लेकिन कौन सा? प्राइमरी मार्केट। इतनी बात दिमाग में रखोगे तो लिखो प्राइमरी मार्केट, प्राइवेट मार्केट में या प्राइमरी मार्केट is also known as new issue market। न्यू इश्यू का समझे बात? मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स, जैसे बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर, जैसे बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट। ये वाली इश्यू नहीं है, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, है ना? ठीक है, आप समझ लेना। हिलने वाले नहीं है, दूसरी इश्यू की बात हो रही है। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स की बात हो रही है। जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स
इशू करती है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। लिखो, इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज। It deals with new securities being issued for the first time. फिर आगे लिखो, प्राइमरी मार्केट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, आप इस पॉइंट को। प्राइमरी मार्केट, अच्छा एक बात सुनो, जब मैं प्राइमरी मार्केट बोलूं ना, इसका मतलब आप समझ जाना इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये तो हम समझ रहे हैं ना, कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है। तो लिखो, प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली contributes in capital formation। कैसे? पहली बार इश्यू हो रहे हैं तो सीधे मतलब देखो, जब हम सेकेंडरी मार्केट में पढ़ेंगे ना, वहां हम क्या पढ़ेंगे, जब कंपनी दूसरी बार इश्यू करती है या कंपनी के शेयर्स को सेल या परचेज किया जाता है, वहां पे फिर भी एक कंफ्यूजन है कि कैपिटल फॉर्मेशन तो होती है लेकिन उसमें हमें कैपिटल फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। यहाँ तो जितना भी पैसा आएगा ना, वो सारा का सारा पैसा क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। समझे मेरी बात आप कितना क्लियरली? क्योंकि यहाँ शेयर्स को ट्रेडिंग करके पैसा नहीं आने वाला है, सीधा सीधा मार्केट में शेयर बेचे और लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो जितना भी पैसा यहाँ पे इकट्ठा होगा वो कहाँ लगाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्या इन्वेस्ट किया जाएगा, फिक्स एसेट्स और दूसरी चीज। उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसी को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ जितना भी पैसा आएगा वो ट्रेडिंग से नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे 100% शुद्ध प्योर जो भी पैसा आएगा वो सारा का सारा क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ ट्रेडिंग का पैसा नहीं है प्राइमरी मार्केट के अंदर, क्योंकि कैपिटल मार्केट के दो पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को इश्यू करती है, ये वो मार्केट है। यहां जितना भी पैसा आएगा वो शुद्ध होगा। कैसे? वो बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा कहा जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, पॉइंट समझना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे लिखो, अ कंपनी कैन रेज, या पॉइंट्स में डाल लो, अ कंपनी कैन रेज capital a company can raise capital through the primary market in form of बोलो क्या क्या इशू कर सकती है, बस लिख लो, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, और भी होता है पब्लिक डिपॉजिट, बहुत कुछ होता है, बस आप 3 लिख लो, बहुत है। अगला लिखो, द प्राइमरी मार्केट facilitate the transfer of savers money to entrepreneurs। सेवर्स मनी आप लोग, हम लोग, हाउस होल्ड, सेवर्स मनी टू एंटरप्रेन्योर्स। बोलो क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है जी। आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट,
द इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट, मतलब कौन कौन पैसा इन्वेस्ट करता है इस मार्केट में, द इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट आर आपको ये ना लगे सिर्फ हम लोग ही शेयर बाय करते हैं, शेयर बाय करने वाले कौन कौन से लोग होते हैं, तो लिखो सबसे पहले जनरल पब्लिक, फिर बैंक, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ दिखा भी नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर इंश्योरेंस कंपनीज, फिर म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीसी। बड़े मजे में बैठे तुम यार, वाह वाह, नजारे आ रहे हैं। ये सब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मालूम है? आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो ना, म्यूचुअल फंड कंपनी आगे किसी कंपनी के शेयर बाय कर लेती है, उसमें मुनाफा कमाती है और आपको थोड़ा दे देती है और कुछ ज्यादा रख लेती है, यही होता है। आप पैसा लगाते हो ना इंश्योरेंस कंपनी में, लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हो या हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हो, आपको क्या लगता है वो पैसा रख के से बैठ जाते हैं? नहीं, वो भी आगे किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाली सिर्फ जनरल पब्लिक नहीं होती, कंपनियां भी शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं और शेयर्स बाय करती हैं, ठीक है जी, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सब इसके इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है जी। आगे लिखो, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखो, फंड्स रेज्ड बाय प्राइमरी कैपिटल मार्केट is used for बोलो कहां कहां पे यूज किए जाएंगे पैसे? और लिखो फिक्स एसेट्स, पहला लिख लो फिक्स एसेट्स, और सोचो या परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, और ग्रोथ एसेट्स, एक ही बात होगी, और सोचो ना, और कंपनी कहां यूज कर सकती है इस पैसे? लॉन्ग टर्म फाइनेंस में, एक्सपेंशन लिखो, यस ब्रैकेट आगे लिखो, कोमा आगे लिखो, एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन, और सोचो एक तो फिक्स एसेट्स बाय कर लिए या कंपनी ने एक्सपेंड मतलब एक बिल्डिंग बना दी और नई साथ में एक्सपेंशन हो गई, और क्या कर सकती है? लिखो यस, ये मेरा डाइवर्सिफिकेशन वर्ड हो गया, डाइवर्सिफिकेशन, वेरी गुड। और क्या कर सकती है, और कहां यूज कर सकती है? और ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, बड़े साल इन चारों चीजों से ग्रोथ होगी, इन सबसे ग्रोथ ही होगी। मैंने सबसे बड़ा वर्ड बोला था, नहीं वो तो आपने मेन बोल दिया, क्या जाता है, ठीक है, समझ में आई? तो जब पैसा यहां से रेज होता है, उससे असेट्स बाय किए जा सकते हैं, उससे एक्सपेंशन हो सकती है, उससे डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, उससे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सकती है, ज्यादातर यहां पैसा यूज होता है, ठीक है। और आगे लिख दो ईटीसी, और भी कुछ, बस ईटीसी भी लिख दो। ये हो गया हमारे पास कौन सा? अच्छा, अब ये तो हो गया प्राइमरी मार्केट होती क्या है और उसके बारे में सारी बातें हमने पढ़ ली। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां कोई कंपनी पहली बार फ्रेशली सबसे पहली बार मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करती है, और सिक्योरिटीज का मतलब शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स होता है। बात खत्म हो गई, दैट इज प्राइमरी मार्केट। फिर हमने दूसरा पढ़ा कि प्राइमरी मार्केट में और कौन कौन सी बातें होती हैं। तो ये प्राइमरी मार्केट के कुछ फीचर थे, हमने जो पढ़ लिए 4-5 छोटे छोटे से, वो भी हमने पढ़ दिए। अब है प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू होते कैसे हैं, मतलब वही सिक्योरिटीज कह लो आप, शेयर डिवेंचर सब आ गया। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे अच्छा टॉपिक है। लिखो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। सर इन कंपनी को सीपी मिलता है? Sorry? क्योंकि सीपी मतलब जैसे इनको फ्लोटेशन कॉस्ट तो चाहिए होगी, तो
तो ये सीपी से पैसे, बेटा जो भी कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस होती है उसको मिल जाता है। लेकिन ये तो नई कंपनी है ना। हाँ तो डिपेंड, अगर ऐसा नहीं है नई कंपनी, लेकिन पीछे ना पीछे कोई ना कोई सिस्टर कंपनी तो होती है, कोई ना कोई सिस्टर कंसर्न, मतलब कोई ना कोई कंपनी पीछे हाथ होता है। जैसे अब टाटा ने मान लो एक नई कंपनी स्टार्ट करनी है ना, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन लोगों को तो पता है टाटा फाइनेंस स्टार्ट होने वाली है, पर लोगों को तो मालूम है टाटा के साथ व्हीकल्स भी है, टाटा के पास वो भी है। जो बिल्कुल नई कंपनियां होती है ना, बिल्कुल न्यू मार्केट में गेम खेलती हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अक्सर आप एक बात देखोगे, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि हिंदुस्तान के जो सारे बिजनेसेस हैं वो कुछ लिमिटेड फैमिलीज के हाथ में है। पढ़ा था ना आपने, याद है इकोनॉमिक्स के अंदर? ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टर कंसर्न होता है जो पीछे से कंसर्न होती है, कहीं ना कहीं गारंटी होती है किसी बड़ी कंपनी की, तभी लोग पैसा देते हैं। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो क्या टॉपिक है हमारा? मेथड ऑफ, अरे टॉपिक पढ़ो गौर से, क्या है? मेथड ऑफ न्यू इश्यू इन द, मतलब मार्केट, हिंदी में कहें तो मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में पहली बार कोई कंपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कैसे करती है, उसका क्या मेथड है। नई कंपनी होती है। हाँ नई कंपनी, मतलब नई है पुरानी नहीं, पहली बार मार्केट में। मान लो आप 5 साल से चल रहे हो, आज तक आपके क्या होते हैं मार्केट में शेयर नहीं है, ठीक है। आप एक कंपनी हो जो कि 5-7 साल से काम कर रहे हो, मार्केट में हो, लेकिन आपने मार्केट में शेयर इश्यू नहीं किए, मीन्स यू आर नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और अब आप एक्सपेंड करना चाहते हो, इतना पैसा कमा चुके कि आपको लगता है कि खूब सारा पैसा अगर ले लिया जाए लोगों से और कंपनी को एक्सपेंड किया जाए तो बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है। नाउ यू आर प्लानिंग टू इश्यू द शेयर्स इन द मार्केट, यू आर गोइंग टू गेट द ऑथराइजेशन फ्रॉम सेबी, सेबी हैज ऑथराइज्ड यू, नाउ यू आर प्लानिंग टू इश्यू इट फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, और दिस इज अ न्यू कंपनी हु इज कमिंग इन द मार्केट, इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वांट टू इश्यू द शेयर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, बस टारगेट ये है कि पहली बार कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू कैसे करती है, उसका क्या स्टेप्स है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो लिखो सबसे पहला, नंबर 1, सबसे पहले मार्केट में बोलो क्या निकाला जाता है, मैंने कितनी बार बताया, लिखो, वेरी गुड। सबसे पहला है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले कंपनी क्या करती है? ऑफर देती है, और वो कैसे? फूल देके नहीं, प्रोस्पेक्टस देके। कंपनी क्या देती है? प्रोस्पेक्टस। मतलब कंपनी आपके पास फूल देके नहीं आती है, मेरे शेयर्स बाय कर लो। क्या बेचती है? प्रोस्पेक्टस। क्या बेचती है? प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस क्या होता है मालूम है? जिसमें कंपनी की पूरी हिस्ट्री लिखी होती है। सर अगर नई कंपनी हो तो फिर कंपनी के बारे में, कंपनी के आगे फ्यूचर प्लानिंग, कंपनी कौन से ग्रुप से कंसर्न है, कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, सब उसमें डिटेल में दिया होता है। प्रोस्पेक्टस एक तरह से उसके पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में और उसकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। क्योंकि जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो उस कॉलेज का? प्रोस्पेक्टस। आजकल तो ऑनलाइन आ जाता है, आजकल तो ऑनलाइन है, नहीं तो पहले जाके कॉलेज में बाय करना पड़ता था और उस कॉलेज की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अरे इस कॉलेज में ये डिपार्टमेंट है, इस कॉलेज में ये काम होता है, इस कॉलेज में ये टीचर रहे हैं, यहाँ के टीचर आगे जाके यहाँ पे इन्होंने काम किया है, यहाँ के बच्चे जो पढ़ के गए वो इतने बड़े अफसर बने, वो कॉलेज की सारी हिस्ट्री होती है। ऐसी कंपनी की हिस्ट्री, जैसे आपका एपीएस स्कूल का है ना, इसका भी होगा प्रोस्पेक्टस है, मिलता है 100-150 रुपए का होगा, बोर्ड भी लगे, फ्री में देते हैं। आपके फ्री में दे रहे हैं स्कूल में प्रोस्पेक्टस, लेकिन कंपनी के उसमें बिकते हैं, लेकिन कॉलेज का भी बिकता है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना पढ़ने का 12th क्लास के बाद, यू हैव टू बाय द प्रोस्पेक्टस, फ्री में नहीं है। क्योंकि प्रोस्पेक्टस बाय करोगे तो उसके अंदर से एप्लीकेशन निकलेगी। प्रोस्पेक्टस के अंदर ही क्या होती है? एप्लीकेशन। जब तक प्रोस्पेक्टस के पैसे नहीं दोगे एप्लीकेशन आपके हाथ में नहीं आएगी। जब तक एप्लीकेशन फिल नहीं करोगे आपको पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ऐसे फिल हो जाएगा, होने के बाद भी हो ना हो बात दूसरी है, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, हम पढ़ते थे ना। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले लिखो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। लिखो दिस इज, लिखो दिस इज, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, आ जाओ, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड of raising funds देखो this is बस this is the most popular method of raising funds by public companies।
ये पॉपुलर में कुछ और कम भी होता है, सॉरी मतलब अगर ये मोस्ट पॉपुलर है तो कुछ और भी तो होता होगा ना। मैं समझा नहीं, क्या करी? So, जैसे हमने लिखा ना, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर। हाँ, और भी मेथड है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, और भी method। ऑनलाइन भेजते हो? या और भी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक कंपनीज। कितना लग जाते हैं आप सब, इसमें रिकॉर्ड है, बाय पब्लिक कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट, इन द प्राइमरी मार्केट। This involves issuing prospectus. This involves issuing prospectus and inviting public for subscription. And inviting public for subscription. A prospectus makes क्या टूटा हुआ? बैठ जा, नहीं उठेगी, आराम से बैठना। A prospectus makes a direct appeal. A prospectus makes a direct appeal to investors to raise capital through advertisements in newspapers, and magazines. अब ये जो प्रोस्पेक्टस है ना, ये जाके सब्जी मंडियों की तरह रेडी में नहीं बेचे जाते हैं, है ना। ये मैगजीन में आते हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिए जाते हैं कि कंपनी का प्रोस्पेक्टस आ रखा है, आप जाओ और बाय करो। प्रोस्पेक्टस नहीं आता न्यूज़पेपर के अंदर, उसकी एड आती है कि इस कंपनी का मार्केट में इशू आ रहा है, आप जाओ और जाके प्रोस्पेक्टस को बाय करो और जाके फिर उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है जी। तो इसीलिए कैपिटल रेज करने के लिए सबसे पहला काम जो कंपनी करती है प्राइमरी मार्केट में, वो क्या करती है? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी हिस्ट्री लिखी होती है, उसको पढ़ के लोग उसमें से एप्लीकेशन को फाड़ते हैं, अगर उसको अच्छा लगे तो फिर अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए। ठीक है, इसके आगे हम कल करेंगे, बस यहीं तक ही करेंगे आज, इतना ही हुआ। चलो।